नीतीश कुमार क्या पलटी मारने वाले हैं? वैसे वो बयान लगातार दे रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, 2 बार गलती से उधर चले गए थे। इशारा आरजेडी की तरफ माना जा रहा है, लेकिन अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पलटी नहीं मारेंगे। कौन क्या कह रहा है हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीतीश जो कुछ भी कह रहे हैं उस पर ना तो बीजेपी भरोसा कर पा रही है और ना ही उनकी अपनी पार्टी जेडीयू, क्योंकि नीतीश जो कुछ कह रहे हैं उसका उल्टा ही करते भी दिख रहे हैं, जिसके चलते वो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। और यही कारण है कि जब भी वो मीडिया के सामने आ रहे हैं हर बार सफाई दे रहे हैं। नीतीश की बार बार दी जा रही इसी सफाई से शंका पैदा हो रही है कि वो कुछ बड़ा करने वाले तो नहीं है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने तो 10 दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि संक्रांति का पर्व आने वाला है। नीतीश इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दही चूड़ा होगा और खेला हो जाएगा। इसके बाद अब जो खबर आ रही है उसके बाद कहा जा रहा है कि खेला तो शुरू हो गया है। नीतीश कुमार और लालू यादव की मुलाकात तय हो गई है और इस मुलाकात के बाद बिहार की सियासत में बड़ा खेला होने की बात कही जा रही है। तो नीतीश और लालू के बीच होने वाली इसी मुलाकात पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और इसके साथ ही बिहार में दही चूड़ा के भोज का आयोजन भी शुरू हो जाएगा। बिहार की राजनीति के लिए ये काफी खास माना जाता रहा है। लगभग सभी पार्टियां दही चूड़ा का भोज करती हैं। इस समय बिहार की सियासत में जबरदस्त हलचल मची हुई है। सभी की नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। जेडीयू के नेता भी खुलकर ये बात नहीं कह रहे हैं कि जो खबरें चल रही हैं वो सब के सब झूठी हैं। नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं। पार्टी नेता सफाई में बस इतना कह रहे हैं कि अभी हम एनडीए के साथ हैं, आगे संभावनाएं क्या बनती हैं वो समय आने पर देखा जाएगा। जेडीयू के नेताओं के बयान लगातार बदल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से बार बार पलटी मारी है उससे जेडीयू के नेता भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं। और जैसे ही ये खबर आई कि नीतीश कुमार 15 जनवरी को लालू यादव से मिलने वाले हैं, वैसे ही बिहार की सियासत में हंगामा मच गया। दरअसल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी इस बार दही चूड़ा का भोज करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान समेत कई नेताओं को न्योता भेज दिया है। पशुपति पारस इस समय कहां है ये सभी को मालूम होगा। एनडीए के साथ भी हैं और एनडीए के बाहर भी हैं। एनडीए की बैठक में उन्हें बुलाया नहीं जाता है और जब वो एनडीए के खिलाफ बयानबाजी शुरू करते हैं तो बीजेपी के नेता उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। लोकसभा चुनाव में उन्हें एनडीए में एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन एक बात और है कि पशुपति पारस बीजेपी से जितने दूर हैं नीतीश के उतने ही करीब भी हैं। 3 साल पहले जब एलजेपी में चिराग के खिलाफ पारस ने बगावत की थी तो यही कहा गया था कि पशुपति ने नीतीश के इशारे पर यह काम किया है, क्योंकि नीतीश चिराग से नाराज थे। 2020 में जिस तरह से चिराग ने नीतीश की पार्टी जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार कर जेडीयू को कमजोर किया था, नीतीश ने चिराग से उनकी ही पार्टी छीनकर उतना बदला ले लिया। ऐसे में पशुपति पारस की तरफ से दही चूड़ा भोज का निमंत्रण नीतीश को सबसे पहले दिया गया है, तो चिराग पासवान को उन्होंने बुलाने से ही मना कर दिया। भतीजे को ही पहचानने से इनकार कर दिया है, कहा है वो तो विदेशी है। वहीं पशुपति पारस की जो पार्टी है आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल का भी एक बयान आया है। उन्होंने बताया कि रामविलास पासवान हर साल मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज करते थे और सभी पार्टियों को निमंत्रण देते थे। उनके किए काम को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस निरंतर चलाते रहे हैं। इस साल भी पशुपति पारस ने मकर संक्रांति को लेकर दही चूड़ा भोज का आयोजन करने का फैसला किया है। ये भोज 15 जनवरी को पशुपति पारस के आवास कौटिल्य नगर में होगा। राज्यपाल, सीएम, नेता विपक्ष को बुलाया गया है। आरजेडी चीफ लालू को भी न्योता दिया गया है। चिराग पासवान को इसलिए नहीं बुलाया है क्योंकि वो बिहारी नहीं है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात तो करते हैं, लेकिन वो खुद बिहारी नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि चिराग पासवान को निमंत्रण नहीं दिया जाए। चिराग की पार्टी के किसी भी सांसद को इस भोज में नहीं बुलाया गया है। फिलहाल अब सभी की नजरें इस आयोजन पर टिक गई हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पारस आज की तारीख में लालू और नीतीश दोनों के करीबी बने हुए हैं। बीजेपी से दूरी बना रहे हैं क्योंकि चिराग बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के करीबी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही पशुपति पारस और बीजेपी के बीच दूरियां आना शुरू हुई थी, क्योंकि टिकट बंटवारे पर जब चिराग पासवान को ज्यादा तवज्जो दी गई बीजेपी की तरफ से तो इसने पशुपति पारस को नाराज कर दिया था। खैर, फिलहाल अभी की बात करें तो अब
पारस के आवास पर होने वाले इस भोज को लेकर सभी की नजरें टिक गई हैं। वैसे नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच होने वाली मुलाकात की खबर बीजेपी को भी है। वो ये पहले ही मान रही थी कि दही चूड़ा भोज में इन दोनों नेताओं की मुलाकात तय है। किसके आयोजन में ये दोनों नेता मिलेंगे, बस इसका इंतजार हो रहा था। और अब ये साफ हो गया है कि पशुपति पारस के घर पर यह मुलाकात हो रही है। इस बीच ये भी खबर सामने आई है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस मुद्दे पर बिहार के नेताओं को किसी भी तरह की बयानबाजी करने से मना कर दिया है, जिससे स्थिति और ना बिगड़े और विपक्ष को इसका फायदा ना मिले। बीजेपी नेताओं का कहना है कि नीतीश के मिजाज पर जेडीयू के नेता भी डरे हुए हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्टैंड लेना है। इन्हें ऐसा लगता है कि जिस पर वो अभी तक बरस रहे थे, कहीं चुनाव में उन्हीं के साथ गलबैया ना करना पड़ जाए। और इसी के चलते आरजेडी के खिलाफ बोलते हुए जेडीयू नेता सहज नहीं दिख रहे हैं। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि आखिर बिहार की सियासत में इतना भूचाल क्यों मचा हुआ है? क्यों पशुपति पारस के दही चूड़ा न्योते ने इतनी सियासत को गरमा दिया है? दरअसल पूरा मामला सीएम पद को लेकर फंसा हुआ है, आप सभी जानते हैं। बीजेपी बिहार में भी महाराष्ट्र फॉर्मूला लेकर आ रही है, यानी जिस दल के पास ज्यादा विधायक होंगे, सत्ता मिलने पर सीएम भी उसी का बनाया जाएगा। सीट बंटवारे में भी बीजेपी इस बार जेडीयू से ज्यादा हिस्सा लेने की तैयारी में लग गई है और इसी की चिंता जेडीयू के अंदर दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार और जेडीयू बीजेपी की रणनीति से डरे हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हाईकमान नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवारी को पूरी तरह से खारिज कर चुका है और इसी के चलते नीतीश कुमार भी बीजेपी हाईकमान से लगातार दूरी बना रहे हैं। वैसे जेडीयू की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार सीएम पद से कम पर तो तैयार ही नहीं है। बीजेपी भी इस बात को मान रही है, लेकिन वो चुनाव से पहले अपने सारे पत्ते नहीं खोलना चाहती। बीजेपी प्लान बी को भी तैयार कर रही है और उसका प्लान तैयार है कि अगर नीतीश पाला बदलते हैं, जिसकी खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं, तो भी बीजेपी नीतीश कुमार पर ज्यादा आक्रामक नहीं होगी। नीतीश को महागठबंधन में जाने देगी क्योंकि नीतीश कुमार बाद में फिर पलटी मार सकते हैं। यानी बीजेपी के नेताओं को ही नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, लेकिन एक बात तय हो गई है कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। और दूसरा, अगर नीतीश को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो जेडीयू एनडीए में नहीं रहेगी, ये भी साफ है। और इसके संकेत तो 1 महीने से पहले से ही मिल रहे हैं। पहले से ही कहा जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद बिहार में बड़ा खेला होगा और अब 15 जनवरी को जिस तरह से नीतीश और लालू की मुलाकात होने की खबरें आ रही हैं, उससे तो साफ है कि बिहार में कुछ तो बड़ा होने वाला है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो मुलाकात हो रही है, ये करवाने वाले भी कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के दूसरे सहयोगी पशुपति पारस ही हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।